जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। अभी तो अयोध्या केंद्र से जो हर्ष, जो ऊर्जा पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है, उसके सामने सारे विषय फीके पड़ गए हैं। तो उसी ऊर्जा के केंद्र अयोध्या के बारे में आइए कुछ विचार विमर्श करते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम एक अयोध्या के ऊपर एक रचना का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम उस रचना को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद कुछ और बात करते हैं। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ का जग परचम लहरा गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ का जग परचम लहरा गया। लोभ कपट छल छद्म हार खुद निज कर्मन शरमाया। लोभ कपट छल छद्म हार खुद निज कर्मन शरमाया। चल कुपंथ पर मानव अपना खुद अस्तित्व गंवाया। याद आई सतगत की तो फिर, याद आई सतगत की तो फिर, धर्म सनातन भा गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। सुख विश्राम मिले अपने घर, अनंत नहीं मिल पाता। सुख विश्राम मिले अपने घर, अनंत नहीं मिल पाता। राजा भी परदेश दुखारी, लौट भवन निज आता। अपने पन की प्रीति पुकारी, अपने पन की प्रीति पुकारी, राही मंजिल पा गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। दुर्लभ नर्तन ध्येय भुला जो जन भटके भौतिकता। दुर्लभ नर्तन ध्येय भुला जो जन भटके भौतिकता। अंतर मन सहमत ना उनसे, मन प्यारी नैतिकता। घट भीतर सस्ता दृष्टा, घट भीतर सष्टा दृष्टा, प्रभुता अपनी दिखला गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। परतंत्र हुए भारत की गाथा, खुद की कमी दिखाए। परतंत्र हुए भारत की गाथा, खुद की कमी दिखाए। वजह रही क्या दर्द सहे जो, गुरु इतिहास बताए। वक्त इशारा जो ना समझे, वक्त इशारा जो ना समझे, समय गुरु समझा गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। सठ सुधरे खल नहीं सुधरते, सठ सुधरे खल नहीं सुधरते, अपना नाश कराते। मोहा सख्त खलों से जो जग, ओ संग अधर समाते। रावण कंसादिक मिसाल जग, खल करनी फल पा गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। अहम मोह मद ही बैरी, अहम मोह मद ही बैरी, दूषित मनमति कर देते। अहम मोह मद ही बैरी, दूषित मनमति कर देते। प्रभुता गुरूर मन मत में भर, रुख पतन और कर लेते। दुर्लभ जीवन व्यर्थ बना अरे, दुर्लभ जीवन व्यर्थ बना अरे, लख 84 गिरा गया। उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। अर्ज सुने ऊपर वाला, यदि पश्चाताप अगन मन।
अर्ज सुने ऊपर वाला यदि पश्चाताप अगनमन, क्षमा करे जन की नादानी सज्जन बना अगर जन। अग्नि प्रतीक वेश भगवा का, शंभु पाप सब जला गया, उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ का, जग पर चम लहरा गया, उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। आज पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर उत्कर्ष का केंद्र बन बैठा है। सारा विश्व प्रभु राम के भव्य दिव्य मंदिर की तरफ देख रहा है, जिसे कभी मुगल आक्रांताओं द्वारा मिटा दिया गया था। आज तक वो भारत, सदियों सदियों तक भारत अपनी दीनताहीनता को सुधारने के योग्य नहीं बन सका था। कई सदियों बाद आज पुनः भारत अपनी दीनताहीनता को सुधारने के योग्य बन पाया है। इसे भारत का सौभाग्य ही कहा जाएगा। आज तक भारत अपनी दीनताहीनता को संभालने लायक इतने आक्रांताओं का आक्रमण होता रहा, इतने आक्रांता एक के बाद आक्रमण करके भारतवर्ष को लूटते खाते रहे कि आज तक भारत संभलने की स्थिति में ही नहीं पहुंच सका। आज संयोगात हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज इस तरह से भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आज निसंदेह हम सक्षम बन चुके हैं कि किसी भी आतताई की कुदृष्टि पड़ते ही उसकी आंख फोड़ देने लायक बन चुके हैं। आज किसी आक्रांता के अंदर एक क्षमता नहीं है कि वो हमारी और बुरी नजरों से देख सके। ये सबसे बड़ी बात है। आज भारत सक्षम योग्य बनकर के उभरा है, तो इसे सौभाग्य ही कहा जा सकता है। तो वही चीज इस कविता में बता रहे हैं। लोभ कपट छल छद्म हार खुद, निज कर्मन शरमाया। आज तक जो लोभ छल कपट भारत को अपने अधीन करके लूटता खाता रहा है, वो आज स्वयं अपनी करनी पे शर्मा रहा है कि हमने एक कैसा दुष्कृत्य कर दिया। भारत तो आज भी सुखी है, संपन्न है, लेकिन भारत को लूटने खाने वाले सुखी और संपन्न नहीं है। वो स्वल्प समय में ही पुनः भिखारी के रूप में जो है तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी प्रकृति धनवान नहीं है वो कभी धनवान बन ही नहीं सकता। और भारत की प्रकृति धनवान है, कोई क्या लूटेगा, कोई क्या लूटेगा भारत को। भारत की प्रकृति धनवान है, अन्य राष्ट्र की प्रकृति धनवान नहीं है, भारत की प्रकृति धनवान है, जो खजानों को सदैव उत्पन्न करती रहती है। और स्वल्प समय में भारत पुनः सुखी संपन्न हो गया। क्यों? क्योंकि यहां की प्रकृति धनवान है, इसलिए भारत पुनः हजारों वर्ष लुटेरों द्वारा लूटा गया, ध्वस्त किया गया, फिर भी वो स्वल्प समय में अपने स्वरूप में पुनः वापस लौट रहा है।
और इसे अपने सच्चे स्वरूप में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, स्वल्प समय में ही पूर्ण सुधार हो जाएगा। तो लोभ कपट छल छद्म हार खुद निज कर्मन सरमाया, चल कुपंथ पर मानव अपना खुद अस्तित्व गंवाया। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, युगों युगों से यही होता आ रहा है। जो अधर्म और अनीति को अपनाएगा वो अपने आप में नष्ट हो जाएगा। लाखों लाख वर्षों की ये गाथा है, युग युगों की ये गाथा है कि जो आतताई अधर्म और अनीति को अपनाएगा उसका मूल सर्वनाश हो जाएगा। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका सर्वनाश होना सुनिश्चित है। यही इस सृष्टि का वैदिक विधान है और इस विधान को संसार की कोई शक्ति झुठला नहीं सकती। सुख विश्राम मिले अपने घर अनंत नहीं मिल पाता, राजा भी परदेश दुखारी लौट भवन निज आता। अपने पन की प्रीति पुकारी राही मंजिल पा गया, उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या राम राज्य फिर आ गया। अगर राजा परदेश जाता है तो कहावत है कि परदेश कलेश नरेशों को। जो सुख जो शांति अपनी सभ्यता संस्कृति अपनी जन्मभूमि अपनी मातृभूमि में प्राप्त होती है, वो सुख वो शांति कहीं अन्य जगह प्राप्त नहीं हो सकती। थोड़ा समय के लिए व्यक्ति भले महसूस कर ले, किंतु सदा सदा के लिए उसे वहां सुख सुकून शांति नहीं मिल पाती। और यही वजह है कि आक्रांताओं को अपनी सभ्यता संस्कृति प्यारी थी, इसलिए उन्हें अपने वतन पर जाना पड़ा। इस भारतवर्ष में हर तरह की उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी वो यहां सुख शांति आनंद को महसूस नहीं कर सके। उनको अंततः भाग करके अपने वतन में ही जाना पड़ा। एक बात, और दूसरी बात, भारतवर्ष के जो भी नागरिक अपने आप को समझते हैं, उनको जो सुख शांति जो आनंद अपनी सभ्यता संस्कृति में है, जो इस उदारवादी वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत है, वो सुख वो आनंद उनको न किसी अन्य राष्ट्र में प्राप्त हो सकती है और न अन्य किसी सभ्यता संस्कृति में प्राप्त हो सकती है। अगर वो अपनी इस सभ्यता संस्कृति को ठुकरा करके किसी अन्य सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं तो वो तत्वतः सुखी शांत नहीं बन सकते। कुछ दिन अवश्य रह सकते हैं, लेकिन सदा सदा वो सुख शांति को एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हृदय उनको दुत्कार रहा है कि तू सतपथ के ऊपर चलने वाला राही नहीं है, दुर्पथ के ऊपर भटका हुआ राही है। सतपथ की राह की मंजिल है, दुर्पथ की राह की कोई मंजिल नहीं है। वो जाकर के ऐसे वीराने में समाप्त होती है जहां जीव को तड़प कर मरने के सिवा और कोई साधन सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। लेकिन जो सतपथ है, उस सतपथ की एक सुखमय मंजिल भी है।
हृदय को जो तृप्ति प्रदान करने वाली मंजिल है, वो मंजिल पर जो सत्कर्मी सतपथ पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तो वास्तविक सुख, वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद वहां प्राप्त होता है। ये जीवन तो कुछ पल का है, कुछ क्षण का है, कुछ दिनों का है, लेकिन वास्तविक सुख, शांति, आनंद जीवन के अंत होने के बाद है। अगर आप सतपथ पर सज्जन बनकर अग्रसर हो रहे हो, तो उस मंजिल पर पहुंच करके ये शरीर त्यागने के बाद भी सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रह सकोगे। यदि आप सज्जनता को नहीं धारण करके जी रहे हो, एक दुर्जन बन करके जी रहे हो, तो आपका हृदय आपको दुत्कार रहा है। आप मानवता के मार्ग पर नहीं चल रहे हो। आपका हृदय आपको दुत्कार रहा है, इसलिए आप स्वयं को एक गुनहगार महसूस कर रहे हो। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 3 लोक 14 भुवन की दौलत भी पालो, तो भी आपका हृदय आपको दुत्कारता ही रहेगा। क्योंकि ये मन मतंग कुछ भी कर ले, बुद्धि के सुझावों को ठुकरा करके ये मन चाहे जितनी नालायकी कर ले, लेकिन बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में रहती है और बुद्धि के नियंत्रण में मन चलता है, तभी जो है जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। अगर मन बुद्धि के नियंत्रण से निकल करके काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ, इनके साथ में होकर के एक आवारागर्दी करने लगता है, बुद्धि की बात नहीं सुनता है, तो उसकी अंतरात्मा उससे रुष्ट रहती है। जो इस जीवन को चला रही है, जो इस जीवन को जिला रही है, वो अंतरात्मा उसके दुर्व्यवहार से रुष्ट रहती है। और उस अंतरात्मा के रुष्ट होने की वजह से इंसान जो है अधः पतन की गर्त में समा करके करोड़ों वर्ष के लिए कृमि से पुनः उसका जीवन प्रारंभ होगा और मानव योनि तक पहुंचने में उसको करोड़ों करोड़ वर्ष लगेंगे। इतनी बड़ी यातना का शिकार वो स्वयं बन रहा है, अपने कर्मों से ही बन रहा है, कोई दूसरा दोषी नहीं है, वो स्वयं का स्वयं दोषी है। वो अपनी जीवात्मा को अधः गर्त में स्वयं गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुपंथ पर चल रहा है, क्योंकि वो बुद्धि की बात को नहीं मान रहा है। वो मद, मोह, अहंकार, छल, छद्म, नाना तरह के जो दुर्विकार हैं, जो इस जीवन के बैरी हैं, उनके इशारों पर नाच रहा है। मन बुद्धि के अधीन नहीं है, अहम के अधीन है। बुद्धि की तो सुनता ही नहीं, जो अहम उसको बोलता है, मन वही कार्य कर रहा है। इसलिए बुद्धि और आत्मा का उससे कनेक्शन कट चुका है। अब वो नितांत अधर्मी बन चुका है। अब उसकी भलाई संभव नहीं है, वो भटक चुका है। हां, अगर वो अपनी दशा का अवलोकन स्वयं करेगा, अपनी स्वयं की स्थिति का ज्ञान भान स्वयं करेगा, संसार में क्या कुछ करके भलाई प्राप्त की जा सकती है, क्या कुछ करके एक सज्जन बना जा सकता है, अगर ऐसा स्वयं चिंतन मनन करके वो स्वयं दुर्पथ को त्याग करके सत्पथ को अगर अपनाएगा और अपने शरीर के दुर्विकारों को
एक एक दुर्विकारों का समन करके सभ्य सज्जन सुसंस्कृत व्यक्ति बनने का प्रयास करेगा तो उसकी सदगति संभव हो सकेगी। लेकिन अगर वो भटकता ही गया तो फिर उसका अधःगर्त में गिरना सुनिश्चित ही है। फिर वो किसी तरह से बच नहीं सकता। यही यही गति होती है। और ये ऐसी कोई बात नहीं है। सठ सुधरे खल नहीं सुधरते, अपना नाश कराते, मोहासक्त खलों से जो जग ओसन अधः समाते। रावण कंसाधिक मिसाल जब खल करनी फल पा गया, उत्कर्ष केंद्र बन गई अयोध्या, राम राज्य फिर आ गया। देखिए, जो सठ होते हैं वो सठ पहले सज्जन रहते हैं, लेकिन संगति के कारण जो भटक जाते हैं उन्हें सठ कहते हैं। तो जो दुराचारियों की संगति पाकर के सज्जन भटक जाते हैं वो सठ कहे जाते हैं। और वो पुनः दुष्टों की संगति को त्याग करके जब सज्जन की संगति में आते हैं तो सठ का सुधार संभव है। सठ स्वयं को सुधार करके पुनः सज्जन बन सकता है। एक तो इस तरह के लोग हैं संसार में जो बिगड़े हुए रहते हैं लेकिन सज्जनों की संगति पाकर के सुधर जाते हैं, वो भी सज्जन बन जाते हैं, इस प्रकृति के होते हैं। और एक दूसरे होते हैं खल प्रवृत्ति के। खल प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं जो जन्म जन्म से बिगड़े हुए हैं, जिनको सज्जनता क्या चीज होती है, मानवता क्या चीज होती है, सद्गति क्या चीज होती है, धर्म क्या चीज होता है, परमार्थ क्या चीज होती है, इस चीज का जिसको ज्ञान भान ही नहीं है, वो जन्म जन्मों से भटके हुए हैं। वो सठ की श्रेणी से गिरते गिरते खल की श्रेणी में पहुंच गए। सठ का सुधरना तो संभव है लेकिन खल का सुधरना संभव नहीं है, क्योंकि खल सुधरते नहीं है, वो स्वयं अपने आप में मिट जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो परिवर्तित कर दे। तो जो आज खल की श्रेणी में पहुंच गए हैं और अपना विनाश प्राप्त होकर के ही अपनी गति में ही भ्रमण करेंगे, उनका संसार की कोई ताकत उनका सुधार करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जो सठ की श्रेणी में लोग हैं उनका सुधार होना संभव है, क्योंकि वो कुसंगति में पढ़कर के सठ बन गए। पहले सज्जन थे, कुसंगति की वजह से वो सठ बन गए हैं। अगर वो सज्जनों की संगति में आकर के भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, परमार्थ, श्रद्धा, भक्ति की महत्ता को समझेंगे और समझने के इच्छुक बनना चाहेंगे तो उनका सुधार संभव है, वो आ सकते हैं। लेकिन खल मानवता के मार्ग पर लौट करके वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो कई जन्मों से भटके हुए, कई जन्मों से उनका अधःपतन होता रहा है और वो अपने विनाश को ही प्राप्त करेंगे। किसी तरह उनके अंदर मानवता का संचार संभव नहीं है। जिस तरह से रावण, कंस, दुर्योधन, सहस्त्रबाहु ये सब मिसाल के रूप में है। ये खल की श्रेणी से, सठ की श्रेणी से गिरते गिरते खल की श्रेणी में पहुंच चुके लोग थे जो सुधरे नहीं, अपने विनाश को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से इस संसार में
दो तरह की प्रकृति है, एक सठ की प्रकृति है, एक खल की प्रकृति है। तो सठ तो सुधर जाता है, लेकिन खल नहीं सुधरता है। खल अपना विनाश करके ही शांत होता है। तो जो खल बन चुके हैं उन्हें सुधारने का प्रयास मत करो। जो सठ की अवस्था में है वो सुधर सकते हैं, उनका सुधार करो, उनके नष्ट होते हुए जीवन को बचा लो। ये एक संसार का बहुत बड़ा परमार्थ है, बहुत बड़ा परोपकार है। एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक जीवात्मा का उद्धार एक बहुत बड़ा परमार्थ का कार्य है, नेक कार्य है। और इसे जो व्यक्ति करेगा वो निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में एक महात्मा होगा, एक संत होगा, एक सज्जन होगा। अगर कोई सठों को सुधार लिया, उन्हें खल की श्रेणी में न जाने दिया, तो निसंदेह महात्मा है, संत है, सुविचारक है, सज्जन है। ये ईश्वर की निगाहों में उसे एक ख्याति प्राप्त हो, उसे अपने कर्मों का एक श्रेय प्राप्त होगा। और इस जीवन के अंत में उसकी गणना महात्माओं में की जाएगी और उसकी सद्गति प्रदान करके उसे उसके अनुरूप स्थान दिया जाएगा। यह लोक व्यक्त प्रकृति है, लेकिन परलोक अव्यक्त प्रकृति है। तो यह लोक का जीवन तो क्षणिक है, कुछ पलों का है, कुछ दिनों का है, कुछ वर्षों का है। लेकिन परलोक का जीवन शाश्वत है, सनातन है, दिव्य है, बहुत बड़ा चिरंजीवी है। तो इसी स्वल्प जीवन से हमारा शाश्वत जीवन भी संवरता है और इसी स्वल्प जीवन से हमारा शाश्वत जीवन भी नष्ट होता है। वास्तविकता ये है, कुछ पलों के इस जीवन को जो सज्जन बन करके, जो परोपकारी बन के, जो उदार चित्ता बन करके जी लेता है, जो सज्जन बन करके जी लेता है, जो अपने आप में सज्जनता को, संतत्व को विकसित करके अपने परम लक्ष्य आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है और निसंदेह अभयम अवस्था को प्राप्त हो जाता है और वो परम धाम का अधिकारी बन जाता है। परम धाम में जाने का वो हकदार बन जाता है। जैसे आज कोई किसी को कुछ रुपया दे करके उसकी जमीन को बैनामा करा लेता है, तो वो जमीन उसकी अपनी हो जाती है, उस जमीन का वो हकदार बन जाता है। तो ठीक उसी तरह आप अपने सत्कर्मों द्वारा, अपने नेक कर्मों द्वारा, अपने उचित नेतृत्व द्वारा, अपनी मानवता द्वारा जिस तरह का जीवन आप इस भौतिक जगत में जिएंगे, उसी के परिणाम स्वरूप आपको आध्यात्मिक जीवन में उतना अधिक सुख, आनंद, संपन्न वैभव प्राप्त होगा। वहां ये रुपया नहीं दिया जाता है, वहां सच्ची कमाई देखी जाती है कि एक व्यक्ति भौतिक जगत में जाकर के किस तरह की कमाई किया है, किस तरह का जीवन जिया है, किस आचार विचार से इस संसार को जाना है, समझा है और जिया है। तो वास्तविकता तो यही है कि सबके अंदर एक प्रभु ही रमे हुए हैं
वही सज्जन के रूप में भी है और वही चांडाल के भी रूप में है। उन्हीं का सब रूप उन्हीं का अपना है। तो किसी चांडाल को उसके रहन सहन से, उसके आचरण से, उसकी सोच से घृणा करो, उससे मत घृणा करो, क्योंकि उसके अंदर भी परवश हुए प्रभु ही समाये हुए